नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इकोनॉमिक्स क्लासेस में। एक बार फिर मैं आप सबके बीच उपस्थित हूं एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। आज हम लोग बात करेंगे आर्थिक नियोजन के बारे में। भारत में कब आर्थिक नियोजन अपनाया गया, आर्थिक नियोजन क्या होता है, विश्व में सबसे पहले आर्थिक नियोजन अपनाने वाला देश कौन सा है, आर्थिक नियोजन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज पूरा अच्छे से जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखिएगा आपको पूरा समझ नहीं आएगा। इसीलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। आइए जानते हैं आर्थिक नियोजन के बारे में। आर्थिक नियोजन क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह 10वीं कक्षा से लेकर 12वीं, यानी कि 12वीं आप इकोनॉमिक्स से कर रहे हो, ग्रेजुएशन आप इकोनॉमिक्स से कर रहे हो, या फिर स्टेट पीएससी का या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, तो उसमें आर्थिक नियोजन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आ जाइए हम लोग जानते हैं आर्थिक नियोजन क्या होता है, उसका पूरा परिभाषा आपके समक्ष में पूरा प्रस्तुत करूंगा पूरे विवरण के साथ। तो आइए जानते हैं आर्थिक नियोजन क्या होता है। आर्थिक नियोजन का परिभाषा, यानी कि आर्थिक नियोजन का इंग्लिश इकोनॉमिक प्लानिंग होता है, यानी कि नियोजन को इंग्लिश में हम लोग प्लानिंग कहते हैं, और आर्थिक का इकोनॉमिक्स होगा, तो आर्थिक नियोजन का इंग्लिश इकोनॉमिक प्लानिंग होगा। आर्थिक नियोजन का परिभाषा हम लोग देखेंगे कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। अर्थात एक बार फिर से इस परिभाषा को सुनिए आराम से। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। अर्थात किसी देश में कोई संसाधन है जिस पे सरकार का अधिकार है, उस संसाधन को अपने देश के अंतर्गत सभी लोगों को पहुंचाना चाहती है। तो कैसे पहुंचाएगी, उसके लिए एक प्लानिंग तैयार की जाती है, एक ढांचा बनाया जाता है, एक स्वरूप तैयार किया जाता है कि हम विगत 5 वर्षों के लिए हम अपने देश में इतना इतना पैसा खर्चा करेंगे, स्वास्थ्य पे इतना करोड़, शिक्षा पे इतना करोड़, परिवहन पे इतना करोड़। तो उसका जो स्वरूप तैयार किया जाता है वो आर्थिक नियोजन के अंतर्गत आता है। भारत में आर्थिक नियोजन कब आया इसके बारे में जानेंगे। फिर से एक बार परिभाषा को समझ लेते हैं। आर्थिक नियोजन का परिभाषा, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। हमारे देश में मानकर चलिए कि एक 500 करोड़ है, सरकार योजना बना रही है कि हम 5 वर्षों तक 500 करोड़ को किस किस क्षेत्र में कितना खर्चा करें। तो उसमें क्या हो गया, सरकार अपने टीम को भेजेगी, कहेगी कि आप 500 करोड़ को ऐसा डिवाइड कीजिए कि हम स्वास्थ्य में, शिक्षा में, परिवहन में, रोजगार में या फिर उद्योग धंधों में लगाकर हम देश की उन्नति और राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर सके और लोग भी उससे खुश रहे। तो इसमें क्या होगा, उसका जो स्वरूप तैयार किया जाता है वही आर्थिक नियोजन होता है। सन 1929 में जब अमेरिका में मंदी आई, तब अमेरिका ने 1929 में सर्वप्रथम आर्थिक नीति, आर्थिक नियोजन अपनाने का काम किया। आर्थिक नियोजन का परिभाषा तो कंफर्म हो गया। अब जानते हैं पूरे वैश्विक स्तर पे सबसे पहले आर्थिक नियोजन को अपनाने वाला देश कौन था। जब 1929 में अमेरिका में मंदी का दौर था, उस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी चौपट थी। सन 1929 में जब वहाँ मंदी था, तो मंदी से निपटने के लिए सर्वप्रथम अमेरिका ने आर्थिक नियोजन को अपनाया, यानी कि अमेरिका में मंदी था 1929 में, आर्थिक नियोजन को अपनाया। इससे क्या हुआ कि रूस उस समय भी बड़ा देश था और अमेरिका भी बड़ा देश था। अमेरिका में जब मंदी आया 1929 में, तो रूस उससे बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि रूस को भी अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करनी थी। तो रूस ने भी अमेरिका से प्रभावित होकर आर्थिक नियोजन को अपनाया। उस समय क्या था, आर्थिक नियोजन को अपना लिया। अब भारत भी रूस से बहुत प्रभावित हुआ। उस समय क्या था, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हम अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत आते थे, यानी कि भारत पे अंग्रेजों का कब्जा था। उस समय क्या था कि भारत सरकार ने आर्थिक नियोजन पर विचार किया। उस समय ब्रिटिश सरकार थे, देश की हालत उस समय भी खराब थी। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप सन 1934 में सर्वप्रथम एम विश्वेश्वरैया ने तैयार किया था, यानी कि 1934 में उस समय कांग्रेस का स्थापना हो चुका था और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में तथा ये फैसला लिया गया कि हम अपने देश के अंतर्गत आर्थिक नियोजन के लिए कुछ
बदलाव करे और आर्थिक नियोजन अपनाया जाए। तो इसका ढांचा तैयार किया, यानी कि स्वरूप दिया एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में आर्थिक नियोजन अपनाने का विचार दिया और स्वरूप तैयार किया। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता भी है, हर बार पूछता है कि आर्थिक नियोजन का स्वरूप भारत में किसने तैयार किया। तो इसमें याद रखिएगा कि आर्थिक नियोजन का स्वरूप सन 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने तैयार किया। उस समय कांग्रेस का गठन हो चुका था और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि 1934 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। तो इनके नेतृत्व में ये तो हो गया। अब आर्थिक नियोजन का रूपरेखा, देखरेख या फिर निगरानी कौन तैयार करता है, यानी कि आर्थिक नियोजन का रूपरेखा तथा देखरेख तथा निगरानी योजना आयोग करता है। योजना आयोग क्या है, इसका गठन कब हुआ, क्या जरूरत पड़ी कि योजना आयोग किया गया? जब हम किसी देश में आर्थिक नियोजन अपनाते हैं या फिर कोई प्लान बनाते हैं, जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि हम 5 लोग हैं, 5 लोगों को हमें पता है कि वो उस काम में अच्छा है, ये इस काम में अच्छा है, 5 लोगों की टीम है। अब उस टीम में एक प्लान बनाने वाला व्यक्ति होता है कि हाँ हम ऐसे करेंगे, आज यहाँ घूमने जाएंगे, ये खाएंगे, वो पिएंगे। तो क्या होगा इसमें, तो एक टीम का मेंबर होता है प्लानिंग, वो देख रेख करता है, वो निगरानी करता है कि हाँ हमने ये प्लान बनाया है। आर्थिक नियोजन के तहत हमने प्लान बना लिया, लेकिन उसकी देख रेख कौन करेगा? उसकी देख रेख करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग क्या है, इसके बारे में अब जानते हैं। योजना आयोग का गठन भारत में सर्वप्रथम 15 मार्च 1950 में किया गया। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस समय के प्रधानमंत्री थे और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, किसी भी सदस्य के हों, वो भारतीय नागरिक होने चाहिए। तो इसमें क्या है, इतना समझ में आ गया। 15 मार्च 1950 को आर्थिक नियोजन की निगरानी करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग 15 मार्च 1950 का गठन कर दिया गया। प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इतना याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में आता है कि 15 मार्च 1950 को योजना का गठन किया गया। उनके अध्यक्ष कौन थे? तो उनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये तो तय हो गया। अब इसमें योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, चाहे वह किसी भी समुदाय के हों, किसी भी धर्म के हों। अगर वह प्रधानमंत्री हैं तो वह योजना आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। योजना आयोग में 8 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़ के, यानी कि 8 सदस्य होते हैं। योजना आयोग में टोटल 10 लोग होते हैं, एक उपाध्यक्ष और एक अध्यक्ष तथा 8 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जी केवल हस्ताक्षर करते हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और वह कई देशों के समस्याओं को लेकर के हल करते रहते हैं, इसीलिए योजना आयोग की देखरेख उपाध्यक्ष करता है। ये प्रश्न आता भी है कि मुख्य रूप से योजना आयोग का देखरेख निगरानी कौन करता है? तो योजना आयोग का देखरेख निगरानी उसका उपाध्यक्ष करता है। अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं जो कई कामों में बिजी रहते हैं, जिसके वजह से इसका पूरा स्वरूप और ढांचा देख नहीं पाते हैं, इसीलिए उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। अभी वर्तमान में भारत सरकार के अध्यक्ष, अभी योजना आयोग के अध्यक्ष, यानी कि योजना आयोग को बदल दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया, जिसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी तथा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं। तो इसमें देखिए निगरानी उपाध्यक्ष करते हैं। इतना समझ में आ गया कि 8 सदस्य होते हैं, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को छोड़ के 8 सदस्य। प्रथम पंचवर्षीय योजना जब तैयार किया गया, देखिए यहाँ पे पंचवर्षीय क्या है, जब इसमें हमारा योजना आयोग गठन किया गया तो इसमें पंचवर्षीय क्या लग गया। देखिए योजना आयोग ने अपना एक आंकड़ा निकाला कि जब हम आर्थिक नियोजन के लिए कोई ढांचा तैयार करेंगे तो विगत 5 वर्षों के लिए करेंगे, क्योंकि मुख्य तौर पे 5 वर्षों के लिए सरकार बदल जाती है। 5 वर्षों बाद सरकार बदल जाती है, किसी कारणवश 5 वर्षों के बीच में भी सरकार बदल जाती है। लेकिन जो योजना आयोग ने कहा कि ऐसा, इसमें क्या है कि 5 वर्षों के लिए हम सोच कर चले कि जो वर्तमान में सरकार है वो अपनी आंकड़ा 5 वर्षों तक निकालती है कि हम 5,000 करोड़ रुपया 5 वर्षों के लिए इसमें योगदान देंगे। तो इसमें क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में चालू किया गया, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 और 1956 में इसको किया गया कि हाँ 1955 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना होगा। इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में मैं एक आगे वीडियो बना दूंगा स्पेशली प्रथम पंचवर्षीय योजना से, योजना आयोग क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या,
पंचवर्षीय योजना से लेकर जितनी योजनाएं हुई हैं सबके बारे में मैं अच्छे से समझा दूंगा, वीडियो बना दूंगा। तो इसमें क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में कृषि से लेकर औद्योगिक विकास के लिए मुद्दा रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 और 2012 में हुई, उसके बाद से जब 12वीं पंचवर्षीय योजना होने वाली थी तो उसमें क्या था, एक साल हुई भी, सरकार बदली। जब सरकार बदली, केंद्र में एनडीए की सरकार आई, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जब 12वीं पंचवर्षीय योजना होने वाला था जो 2012 से लेकर 2017 के बीच होने वाला था, लेकिन केंद्र में सरकार बदली, एनडीए की सरकार आई और योजना आयोग को ही खत्म कर दिया। यानी कि 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। ये आप याद रखिएगा, 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया मोदी जी के नेतृत्व में। इनके जगह पे, यानी कि योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। मुख्य रूप से नीति आयोग का गठन पूर्ण रूप से 1 जनवरी 2015 को हो गया और जो भी फैसला, जो भी आर्थिक नियोजन के अंतर्गत जो भी कोई प्लानिंग करती है भारत सरकार, वो अब नीति आयोग के समक्ष करती है। नीति आयोग उसकी देखरेख करता है आर्थिक नियोजन का। तो इसमें क्या है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। राष्ट्रीय, अब ये हो गया, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब जानते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, यानी कि इसे शॉर्ट में एनडीसी कहता है। कभी कभी एनडीसी पूछ देता है कि एनडीसी क्या है, तो एनडीसी का पूरा नाम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। यानी कि जब योजना आयोग का गठन कर लिया गया 1950 में, 15 मार्च 1950 में, तो एक राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि योजना आयोग के अंतर्गत केंद्र सरकार आती थी और केंद्र सरकार क्या करते थे कि उसमें केंद्र की सरकार थी, केंद्र सरकार अपना फैसला लेते थे कि हाँ हम इसके लिए इतना खर्च करेंगे, लेकिन उसमें क्या था कि राज्य सरकार बीच में बाधा बन जाती थी। तो राज्य सरकारों को सहमति के लिए एक एनडीसी का स्थापना किया गया 1950 के बाद। यानी कि 1950 में जब योजना का गठन हुआ तो 2 वर्ष बाद 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का स्थापना किया गया, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना किया। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य सरकार तथा योजना आयोग में तालमेल होना। यानी कि एनडीसी का मतलब यही है, एनडीसी इस उद्देश्य के साथ स्थापना किया गया था कि जो केंद्र सरकार योजना आयोग अपना जो नियम बना रही है या फिर जिस फंड के लिए उतना पैसा पास कर रही है, राज्य सरकार भी सहमत हो। अगर राज्य सरकार सहमति नहीं जताती है तो उस राज्य में यह पास नहीं होगा। जैसे अभी अभी होता है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी कोई नियम लाती है, कोई बदलाव करती है, संशोधन करती है, तो गैर बीजेपी सरकार वहाँ पे लागू नहीं करती है। ठीक उसी तरह इस योजना आयोग ने जब 15 मार्च 1950 में किया गया, तो 1951 और 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग का जब गठन किया गया, तो इसमें क्या है कि राज्य सरकारों की सहमति हो, वहाँ के मुख्यमंत्रियों की सहमति हो, तब हम उस राज्य के लिए कुछ अनुदान दे पाएंगे। तो 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का स्थापना किया गया। राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल हो। मानकर चले कि अगर एनडीसी का स्थापना नहीं हुआ था, एनडीसी का स्थापना नहीं होता, योजना आयोग अगर हो जाता, केंद्र सरकार कहती कि हम बिहार राज्य के लिए 500 करोड़ रुपया सड़क के लिए दे रहे हैं, यानी कि परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिए दे रहे हैं, तो बिहार सरकार अगर उसको मना कर देती तो योजना आयोग यहाँ पे किसी काम का नहीं रहता। लेकिन जब एनडीसी का स्थापना हुआ, योजना आयोग अगर पास कर देता है तो एनडीसी उसे क्या करेगी, पास करेगी, क्योंकि राज्य सरकार उसके अंतर्गत सहमति जताए हैं। इसमें क्या था, योजना आयोग में क्या था कि योजना आयोग में केंद्र सरकार अपना नियम बनाते थे कि हम इस राज्य को इतना फंड देंगे, लेकिन इस योजना आयोग का संशोधन करके नीति आयोग का जब गठन किया गया, नीति आयोग में राज्य सरकार अपने यहाँ क्या कमियां हैं, कौन से कमियां हैं, किसमें हम कितना पैसा खर्चा करेंगे, ये रिपोर्ट देती है केंद्र सरकार को, यानी कि नीति आयोग को राज्य सरकार एनडीसी के माध्यम से। एनडीसी क्या करता है कि नीति आयोग को देता है। अब नीति आयोग बनाती है कि हाँ बिहार में इतना कमी है, उसके हिसाब से पैसा देंगे। योजना आयोग में क्या था, एक बार जो उधर से केंद्र सरकार नियम बना दी, सीधा सब राज्यों को लागू करना ही करना है। तो हम एनडीसी समझ रहे थे, एनडीसी इतना समझ में आ गया। 6 अगस्त 1952 को इसका स्थापना किया गया। उद्देश्य इसका था राज्य सरकार तथा योजना आयोग में तालमेल। एनडीसी में सभी सदस्य राज्यों के सीएम होते हैं, यानी कि
मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे कि योजना आयोग में यानी कि नीति आयोग में, अभी नीति आयोग है, अभी वर्तमान में आप योजना आयोग की बात कीजिएगा तो योजना आयोग 11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद था, यानी कि 2014 के पहले था। जब 2000 बाद में बात कीजिएगा तो नीति आयोग की बात कीजिएगा तो नीति आयोग में कौन होते हैं उसके उपाध्यक्ष और अध्यक्ष। अध्यक्ष उनके होते हैं प्रधानमंत्री और एनडीसी के सदस्य होते हैं कितने, सीएम होते हैं। एनडीसी के जितने भारत राज्य में जितने भी स्टेट हैं उनके सीएम हैं एनडीसी के सदस्य। पंचवर्षीय योजना आयोग का काम पंचवर्षीय योजना आयोग का काम योजना आयोग करता था, यानी कि कोई नियम बनाना है, कोई काम करना है तो योजना आयोग करता था। बाद में क्या होता था, अंत में एनडीसी में अनुमोदित होता था, यानी कि एनडीसी से पास होता था, लोग उसे अपनाते थे और योजना आयोग उसमें सफल हो जाता था। तो इतना तो हम लोग समझे आर्थिक नियोजन क्या है। अमेरिका में मंदी कब आया था, कब विचार आया आर्थिक नियोजन के लिए, योजना आयोग का कब गठन किया गया, किस उद्देश्य के साथ किया गया, इतना तो आप समझ गए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इकोनॉमिक्स से संबंधित ही वीडियो रहेगा। आप नियमित रूप से इस चैनल को देखते रहिए। यह बेसिक 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक है, लेकिन अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आप इसे देख सकते हो या फिर अपने नॉलेज के लिए भी इसे देख सकते हो। संपूर्ण वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।